जय हिंद साथियों, फिर से एक आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए। इस मॉडल टेस्ट में हम देखेंगे मैराथन 50 प्रश्न। आपका टारगेट होगा 45 प्लस टारगेट पूरा करने का। ये लैंग्वेज होगी हिंदी में। आपका अपना टेस्ट ज़रूर दीजिए। तो चलिए टेस्ट चालू करते हैं। इस भाग का पहला प्रश्न, लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है। लोकसभा सत्र कम से कम एक वर्ष में कितनी बार होना चाहिए। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार लोकसभा सत्र होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, सन 1575 में किसने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। आपको बताना है इबादत खाना का निर्माण किसने किया है। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह सूरी। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इबादत खाने के निर्माण किया था। 53वां प्रश्न, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। आपको बताना है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। कांडला, पारादीप, विशाखापट्टनम, कोचीन। ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है। आपको बताना है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। कावेरी, कृष्णा, भागीरथी, गंगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। अगला प्रश्न, सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन कानपुर, जबलपुर, हैदराबाद, कोचीन। ऑप्शन आपके सामने है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है मालगुडी डेज के पुस्तक के शीर्षक किसने दिया है। आर के नारायण, विशाखा दत्त, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण ने मालगुडी डेज पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। आपको बताना है वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल। आपको बताना है रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल रोज कप से संबंधित है। अगला प्रश्न, गोल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है। गोल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है। पीटी उषा, सुनील गावस्कर, मेजर ध्यानचंद, कपिल देव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद गोल नामक पुस्तक संबंधित है। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं। दिनार, रूपक, टका, रुपया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपक।
अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ? आपको बताना है खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 1558 में 28 में हुआ था। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोची, त्रिवेंद्रम, श्रीहरिकोटा, तारापुर। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो फ्रांस की क्रांति का नारा था। अगला प्रश्न, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? आपको बताना है कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक का कैलामाइन अयस्क है। 68वां प्रश्न, लघु संविधान किस संविधान संशोधक को कहा जाता है? आपको बताना है लघु संविधान किस संविधान संशोधक को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। 70वां प्रश्न, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? आपको बताना है कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर, अकबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय। 71वां प्रश्न, अकबर के युवावस्था में उनके संरक्षण कौन करता था? अकबर के युवावस्था में उनके संरक्षण कौन करता था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां उनके युवावस्था में संरक्षक थे। 72वां प्रश्न, सर थॉमस मुनरो किस बंदोबस्त से संबंधित है? आपको बताना है सर थॉमस मुनरो किस बंदोबस्त से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? वह कौन से वायसराय थे जिनकी शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? आपको बताना है दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संशोधन संबंधित है। अगला प्रश्न, अंतर्सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्र लहरों को क्या कहा जाता है? अंतर्सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी, स्केल, चक्रवात, ज्वालामुखी।
सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सुनामी। अगला प्रश्न, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, कांगो, नील, जाबेजी। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांगो। अगला प्रश्न, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे जाना जाता है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडे का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में शेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा दरिया हिमाचल प्रदेश में है? कौन सा दरिया हिमाचल प्रदेश में है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, शिपकिला दरगाह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सरयू, गोमती, रिहंद। ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती में गोमती नदी पर जौनपुर स्थित है। 81 प्रश्न, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कोलेरू झील किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। 82वां प्रश्न, भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपको बताना है भारत में किस खाद्य फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। 83, भारत दलहन शोध संस्थान स्थित है। आपको बताना है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा, फैजाबाद, कानपुर, झांसी। ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? आपको बताना है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पावापुरी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का एक स्वरूप है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? तो ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अगला प्रश्न, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ पंडवानी की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? आपको बताना है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? तो ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्दो दा विंची। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? आपको बताना है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1893
भाग लिया था। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ पर स्थित है? गुलमर्ग, लद्दाख, श्रीनगर, आगरा। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न, लीनिंग टावर ऑफ पिसा स्थित है। आपको बताना है लीनिंग टावर ऑफ पिसा कहाँ पर स्थित है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में स्थित है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। अगला प्रश्न, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में स्थित है? आपको बताना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चाइना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। अगला प्रश्न, हुबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? हुबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो नदी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? आपको बताना है विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है। तो ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोवर जलसंधि। अगला प्रश्न, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? आपको बताना है कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। तो ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से कनिष्क संबंध अनुयायी था। अगला प्रश्न, कालिदास किसके शासनकाल में राज्य कवि थे? आपको बताना है कालिदास किसके शासनकाल में राज्य कवि थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हेलीपुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? हेलीपुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर होगा 76 वर्ष बाद हेलीपुच्छल तारा नजर आता है। रोजर फेडरर किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? आपको बताना है रोजर फेडरर किस देश के हैं। ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड से रोजर फेडरर है। और इस भाग का लास्ट का प्रश्न, लोकनायक किस लोकप्रिय का उपनाम है? आपको बताना है लोकनायक किस लोकप्रिय उपनाम है। ऑप्शन आपके सामने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण